So now we are talking about next Bitcoin. Hi, this is David and watching Trader Story. डैश का प्राइस अगर आप देखेंगे, अगर आप होल्ड कर रहे हैं इस क्रिप्टो करेंसी को, तो यहाँ पर डबल हो चुका है। सिर्फ और सिर्फ अभी 24 घंटे ही हुए हैं एंड यहाँ पर अगर आप देखेंगे $96 का यहाँ पर हाई लगा दिया है। अब अगर आप देखेंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये समझना कि ये कहाँ तक जाने वाले। देखिए, ये प्रिडिक्शन मत करिए। सिर्फ और सिर्फ उस वक्त भी बिटकॉइन को कोई नहीं जानता था कि ये कहां पर जाना है, क्योंकि सारा पैसा आज की डेट में बिटकॉइन में नहीं जाने वाले, बाकी कॉइन्स क्या बकवास हैं क्या। सो दैट इस बात को समझना है आज की डेट में ये कॉइन इतना खास क्यों है। देखिए, और भी कॉइन होंगे ऐसे जिसका मार्केट कैप $1 बिलियन के आसपास होगा, मुझे मतलब नहीं है। मुझे मतलब है बड़े प्राइस का हो और यहाँ पर मार्केट कैप काफी छोटा। एंड आज की डेट में इसने ना $1 बिलियन का मार्केट कैप हिट कर दिया है, उसके ऊपर निकल चुका है। यानी कि सिर्फ और सिर्फ 8,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। 8-8,500 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है, कोई बहुत बड़ा मार्केट कैप नहीं। मैं उसका एक एग्जांपल भी बताऊंगा। यहां पर अगर आप देखें टोटल जो डैश कॉइन है, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, बहुत कम है। मतलब बिटकॉइन के अंदर जितना कॉइन था पहले, आज की डेट में भी उतना ही डैश के अंदर है। सर्कुलेटिंग आपके सामने सिर्फ 1 करोड़ सर्कुलेटिंग कॉइन है, जो कि आपको समझना है। 24 आवर ये स्टॉक ये कॉइन जो है वो डबल हो चुका है। आप देखेंगे 8,140 का प्राइस देखने को मिला है। देखिए, एक बात तो समझनी है, ये आपका ना कुछ इस तरीके से रहता है, ठीक है ना। ये क्रिप्टो करेंसी आपका कुछ इस तरीके से रहती है एंड एकदम से शूट अप कर जाता है। मतलब आप ये समझिए, आपको सिर्फ और सिर्फ होल्ड करना है और कुछ नहीं। आपको ये अनुमान नहीं लगाना कि मेरा भाव जो है ना कॉइन का वो $400 हो जाए, $4,000 हो जाए। जाने को कितना भी जा सकता है, बिकॉज ऑफ मार्केट कैप ये छोटा है। एंड यही तो मैं आपको बात बता रहा हूँ। अब ऑलरेडी हम जो है वो $50 से होल्ड कर रहे हैं, लमसम $50-55 से हम सभी होल्ड कर रहे हैं। ऑलमोस्ट हमको पता है आज अपना जो है वो ऑलमोस्ट डबल हो चुके हैं। 3 डिजिट में जो है वो कदम रख दिए। अनुमान यही है कि दिसंबर एंड तक शायद ये $200 के आसपास का हिट कर जाए प्राइस। अब लेट्स सी देखते हैं। बट ये 2023 के बाद 2022 के बाद ये कॉइन जो है वो $78 के ऊपर निकला है। अगर आप देखें 71 to 78 इसी रेंज में रहता था, कई बार यहाँ पर गिरा भी है। लेकिन अब इतना पॉजिटिव माहौल है, 2 महीने का मतलब 2 मंथ की ये कैंडल है। क्या कैंडल है, मतलब 2023-2022 से लेकर अब तक ऐसी कैंडल हमने शानदार देखी नहीं है। 2 महीने बहुत अच्छे बीते वास्तव में। अब ये अगर आप देखेंगे, ये मार्केट कैप देखो जरा, ये आपका $1.94 ट्रिलियन का मार्केट कैप है। ये किसका है? बिटकॉइन का। ये ऑब्वियसली बात है बिटकॉइन का है। यहां पर अगर आप देखेंगे 2 करोड़ सर्कुलेटिंग कॉइन है बिटकॉइन के, ठीक है। अब आप एक अनुमान लगाइए कितना ऊपर जाएगा भाई। मैं कहता हूं ठीक है, डबल हो जाए, ट्रिपल हो जाए, 4 टाइम हो जाए, 5 टाइम हो जाए, मतलब नहीं है। लेकिन क्या वो इतना आसानी से बिटकॉइन का प्राइस डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा? अब आज की डेट में वर्ल्ड के अंदर दूसरे बिटकॉइन की ज़रूरत है। एंड यहाँ पर मोस्टली आपको जो करेंसीज है ना, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ये देखिए, ये किसका है? ये भाई 4th नंबर का मार्केट रैंक है। ये 13,35,000 करोड़ का मार्केट कैप वाली कॉइन है। कौन है? रिपल। अब आप ये समझिए, रिपल के अंदर ना आप देखेंगे 6,011 करोड़ सर्कुलेटिंग कॉइन्स, और आपके में कितना है? सिर्फ और सिर्फ 1.2 करोड़। डैश की बात करो, इतना अंतर है रिपल और आपके में। मतलब अगर आप देखेंगे तो डैश जो है ना वो काफी पीछे रह चुका था और आज वो एक पिकअप कर रहा है। तो अभी ना इसको भूल कर भी इग्नोर मत करिएगा। हमने $20 तक का प्राइस देखा है डैश के अंदर, और हमने वापस से $100 का प्राइस देखा है। तो कुछ भी पॉसिबल, क्रिप्टो मार्केट है, हम सब कुछ जानते हैं कि भाई रिस्क है वगैरह वगैरह। लेकिन ये कितने कॉइन बढ़ते नजर आएंगे? ये वाले डोज कॉइन देखिए, 15,000 सर्कुलेटिंग कॉइन है। $1 बढ़ने पर डोज का 15,000 करोड़ का मार्केट कैप बढ़ता है। अगर डैश डबल होगा ना यहाँ से, तब जाकर इतना मार्केट कैप पहुंचेगा, 15-16 हज़ार करोड़ का मार्केट। तो समझ रहे हैं ना, वो प्राइस में दम है, कॉइन में दम है। ये बात यहाँ पर ना समझनी है। एंड आज की डेट में सिर्फ और सिर्फ सर्कुलेटिंग कॉइन जो है वो 1 करोड़ ही है डैश के पास। एंड यही सबसे इंपॉर्टेंट बात, 8,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप। तो स्कोप बहुत है, स्कोप बहुत है, यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा। और ये अगर आपने $50 पर ले रखे हैं, मेरे ख्याल से देखिए एक बात आप समझ लो, आप इसको भूल जाओ बस। मतलब आप भूल जाइए, आपके पास कॉइन है, आप भूल जाओ। आपके पास 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 है, 10 है, 15 है, जो भी है आपके पास, आपको भूलना पड़ेगा कुछ साल के लिए, तभी आप यहाँ पर ना एक बड़ा प्राइस दिख पाए।
अदरवाइज ना गलती क्या होगी, अरे बहुत बढ़ गया, अरे RSI पहुंच गया है ओवरबाउट में, मैं सेल कर देता हूँ एंड उसके बाद नीचे खरीद लूँगा। भाई मौका नहीं मिला, यकीन मानिए बहुत सारे लोगों को मौका नहीं मिला। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अभी अगर आप देखें तो 80 डॉलर हुआ, ये अभी प्राइसिंग जो है ना वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन बात की बात है, अब यहाँ से लगता है कि ये रुकेगा नहीं, $149 तक पॉसिबिलिटी है। $149 तक आपका भाव जो है वो रुके ना, यहाँ से छोटी मोटी गिरावट आए सिर्फ बिकॉज ऑफ RSI को हल्का करने के लिए एंड थोड़ा सा कंसोलिडेट करें एंड एकदम से बढ़ पड़े, तो कुछ कह नहीं सकते। सो दैट अभी ये RSI का अगर आप देखेंगे वैल्यू कितनी है, तो 80 के अराउंड RSI की वैल्यू है, ध्यान रखिएगा। तो छोटी सी गिरावट यहाँ पर आए तो वो एक बाय ऑन डिप ही हो सकती है, थोड़ा सा कंसोलिडेट करे एंड उसके बाद एकदम से आपका जो है पिकअप हो जाए। लेकिन ये अगला शायद बिटकॉइन हो, शायद मैंने इसीलिए जोड़ा क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ एक अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन वो होगा या नहीं होगा वो हम लोग नहीं जानते। मार्केट है, मार्केट भगवान है एंड वो मार्केट ही तय करेगा कि कौन बनेगा अगला नेक्स्ट बिटकॉइन, ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन मार्केट कैप बहुत छोटा है, ये आप समझिए बहुत छोटा है एंड ये कॉइन गिरा है $450 से। जब भी ये ऑल टाइम हाई क्रॉस करेगा ना, असली मजा तो वहां से देखिएगा। इसे आप 3 डिजिट में आने दीजिए, फिर आप देखिएगा कि ये कॉइन क्या करके दिखाता है। सो उम्मीद है सब कुछ बेहतर होता हुआ नजर आए। एक टाइम तो कबाड़ा हो गया था ये, अब शायद यहाँ पर ना हम लोग के रिटर्न वापस से जागे हैं, कॉइन शायद और थोड़ा स्ट्रांग होता हुआ नजर आए, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। लेकिन मैं फिर भी कहूँगा ये क्रिप्टो करेंसी है, ये क्रिप्टो मार्केट है, यहाँ पर कुछ भी भरोसा नहीं कर सकते। इसीलिए अपने इन्वेस्टमेंट को थोड़ा सा ना आराम से, ये सोच समझ कर यहाँ पर करना है, आराम से करना है। क्योंकि यहाँ पर ना गिरते टाइम ना कुछ दिखता नहीं है कॉइन्स को, बढ़ते टाइम भी कुछ नहीं दिखता है, इसीलिए बहुत हाईली रिस्की होते हैं ये कॉइन्स। चाहे कोई भी आप उठा लीजिए, ठीक है ना। 100 वाला $4 भी रह सकता है, $4 वाला 4,000 $40,000 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एवरीथिंग इज पॉसिबल। हम 10,000 रुपये के अराउंड है डैश में, तो वो आप समझ रहे ना, इस बात को आप थोड़ा समझिए। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। जो भी है अपना इन्वेस्टमेंट जितना भी है वो सिर्फ होल्ड करिए, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। दिमाग मत लगाओ, खर्च मत करो अपने आप को, बस भूल जाओ, ऐप डिलीट कर दो एंड बस कहीं लिख कर छोड़ दो ID वाईडी। तो एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर ऐसे जरूर सलाह लीजिएगा। खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है, खुद की स्टडी मस्ट है। तो आप दीजिए वीडियो देखिए, वो तो धन्यवाद दोस्तों।